ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डेल्टा संयोजन बनाकर उसमें लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मापन करना सिखाएंगे। डेल्टा संयोजन 3 फेज सिस्टम में संयोजन किया जाता है। एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट का मापन हमने कर दिया है। वो इससे पिछला जो प्रैक्टिकल था उसमें करवा दिया गया है और सिखा दिया गया। अब इस प्रैक्टिकल में आपको डेल्टा कनेक्शन बनाना सिखाएंगे। उसमें लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट का मान मापना सिखाएंगे। ये अपने पास यहाँ 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सप्लाई आ रही है और यहाँ अपन बनाएंगे डेल्टा संयोजन। ये है डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन में आपको 2-2 लैंपों की सीरीज बनानी है और अगर आप लगाना चाहते हैं तो 3 लैंप की सीरीज भी लगा सकते हैं। तो आप ये बताओ कि आपको 2 लैंप की बनानी है या 3 लैंप की? 2 लैंप की। तो 2 लैंप की अपन बना लेंगे। 2-2 लैंप का 3 सेट तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपको स्टार संयोजन में क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है और डेल्टा संयोजन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। डेल्टा के अंदर जो वोल्टेज का मान है वो तो समान और लाइन करंट, फेज करंट मान अलग अलग। तो अपन लाइन करंट मापने के लिए अपने पास कितने मीटर होने चाहिए? 2 मीटर होने चाहिए। 2 एमीटर होने चाहिए और एक होना चाहिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मापन करेगा। दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो अपन इस डेल्टा संयोजन का पहले सर्किट समझते हैं, उसके बाद में आपको सर्किट बनाना सिखाएंगे और मीटर का संयोजन करना सिखाएंगे और फिर रीडिंग नोट करेंगे। तो पहले अपन सर्किट समझ लेते हैं। चलो, अपना प्रैक्टिकल है 3 फेज प्रणाली में डेल्टा संयोजन करना। डेल्टा संयोजन में लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मापन करना। डेल्टा संयोजन बनाने के लिए आपको 3 फेज का लोड चाहिए। लोड के रूप में अपन लगाएंगे लैंप। लैंप आप 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो और 3 भी लगा सकते हो। अपन लगाएंगे लैंप, 6 लैंप लगाएंगे तीनों फेजों में, प्रत्येक फेज में 2-2 लैंप। ठीक है, ये 2 सेट हो गए 2-2 लैंपों का सीरीज संयोजन। एक तीसरा सेट और बनाएंगे, ये तीसरा सेट हो गया। अब तीसरा सेट के अंदर आपको क्या करना है, इस प्रकार इनको संयोजित करना है। डेल्टा संयोजन में संयोजन करते हैं तो इसमें 3 लोड होते हैं जिसको बोलते हैं अपन A, B और C। इसका एक टर्मिनल होता है A1 और एक होता है B1। एक तो होता है A1, एक होता है A2, एक होता है B1 और एक होता है B2, एक होता है C1 और एक होता है C2। ये तो है डेल्टा संयोजन। ठीक है, एक के पास A2 नहीं आना चाहिए, दूसरी किसी भी कवाइल या वाइंडिंग किसी भी लोड का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, A2 के पास 2 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एक का 1, एक का 2। अब ये B1 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? C2 आना चाहिए या A2 आना चाहिए। एक का 1, दूसरी का 2। इस प्रकार अपने पास कितने वायर निकलते हैं? 3, और तीनों वायरें लाइन के, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। स्टार संयोजन में क्या होता है, इस प्रकार संयोजन होता है। इसमें भी स्टार में अपन तीनों वाइंडिंग का या तो 1-1 लो या
टू अपन, या A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ये B2 हो गया, ये A2 हो गया, और ये C2 हो गया। या तो टू को कॉमन करो या 1 को कॉमन करो, और ये कॉमन पॉइंट है, इससे अपन क्या निकालते हैं, न्यूट्रल। तो ये तो हो गया स्टार संयोजन, और ये हो गया डेल्टा संयोजन। डेल्टा के अंदर एक का 1 होगा तो दूसरा विपरीत जोड़ना आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डेल्टा संयोजन में फेज वोल्टेज बराबर क्या होता है, लाइन वोल्टेज, जबकि स्टार में क्या है, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। इसमें होता है वोल्टेज, इसमें होता है करंट। तो आपको वोल्टेज मापने के लिए कितने मीटरों की आवश्यकता है, 1 मीटर की, जो दोनों फेजों के मध्य आपको लगाना है, ये वोल्ट मीटर। अब इसके अंदर वोल्टेज समान है तो करंट का मान अलग अलग रहेगा, तो आपको 2 मीटरों की आवश्यकता होगी, एमीटरों की। किसी भी दो फेजों के बीच में श्रेणी क्रम में क्या लगा देना, आपको एमीटर लगा देना है। ये दोनों क्या दर्शाएंगे, दोनों फेजों की तो क्या हो गई, लाइन करंट, एक फेज की क्या हो गई, फेज करंट। आ गई बात समझ में। दो फेजों के मध्य जो करंट होगा वो तो होगा लाइन करंट, एक फेज के मध्य जो अपन करंट माप रहे हैं वो होगा फेज करंट, ठीक है। आ गई बात समझ। अब इसको अपने मापते हैं, तो ये L1, L2 और L3 में क्या दे देंगे, 3 फेज सप्लाई। आ गई बात समझ में। इस कनेक्शन के अनुसार अपने को क्या करना है, कनेक्शन करना है और रीडिंग नोट करनी है। ये पता लगाना है कि इसमें लाइन करंट कितना है, फेज करंट कितना है, लाइन वोल्टेज कितना है और फेज वोल्टेज कितना है। चलते हैं अपन अब अपन सर्किट डायग्राम के अनुसार क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। दो लैंपों की 3 सीरीज बना लेनी है आपको। एक सीरीज ये हो गई, एक सीरीज ये हो गई और एक ये हो गई। अब ये सीरीज ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो ये ए मान रहे हैं अपन, तो इसको मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2। A1 के साथ ये B है तो इसको मानते हैं अपन B2 और इसको मान लेते हैं B1, ठीक है। A1 के साथ क्या जोड़ देंगे, B2 जोड़ देंगे, ठीक है। ये B1 हो गया तो B1 के साथ क्या जोड़ेंगे, C2 को जोड़ देते हैं यहां। C2 को जोड़ने के बाद ये था A2 और C1, तीनों को अपने जोड़ देते हैं। अब जहां जहां से अपन संयोजन कर रहे हैं वहां से अपन 3 लाइन के वायर निकाल लेंगे। इसमें डेल्टा की तरह इसको जचा दो, ठीक है। ये अपने तीनों जच गए, तीनों लैंप जच गए हैं। तीनों लैंपों को अब ये 3 जो टर्मिनल बचे हैं इनसे अपने को निकालना है फेज, ठीक है। अब फेज वायर लेंगे अपने, ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है। तो अपने को जोड़ना है 2 तो एमीटर और एक जोड़ना है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के रूप में लेते हैं अपने ये मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर को कहाँ जोड़ना है, 2 फेजों के मध्य। तो एक फेज तो ये मान लेते हैं अपन और दूसरा फेज ये मान लेंगे। किसी भी 2 फेजों के अंदर देना आपको, ये वोल्टमीटर संयोजित हो गया। ये तो दर्शाएगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, क्यों दोनों का मान समान ही होता है। अब आपको जोड़ने हैं 2 एमीटर। ये एमीटर के रूप में अपने पास मिली एमीटर है। एक तो ले लेते हैं अपने ये एनालॉग मिली एमीटर। मिली एमीटर क्यों ले रहे हैं अपने,
कि इसमें धारा का मान कम है, 2 लैंपों में ज्यादा धारा नहीं बह रही है, तो एमीटर से अपने इसका मापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसमें पता नहीं लगता है कि कितनी धारा है, इसमें अपने को पता लग जाएगा मिली है। एक मिली एमीटर तो आपने लगा दिया है। दूसरा मिली एमीटर के लिए अपन लेंगे ये मल्टीमीटर काम में, ठीक है। इसको अपने इस दूसरे फेज में जोड़ देते हैं। तो इस मीटर से तो अपन निकाल लिया एक फेज L1, ठीक है। इस मिली एमीटर से निकाल लेते हैं दूसरा फेज, और एक फेज वहां से निकालना आपको, वायर लाओ, हो गया। अब अपने कनेक्शन कंप्लीट हो गया सर्किट डायग्राम के अनुसार। ये मीटर है और ये मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर तो दर्शाएगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। ये एमीटर और ये एमीटर एक दर्शाएगा लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, और एक फेज करंट। अब लगाता हूं मैं, ऑन कर दो इसको, ऑन ही है तो। तीनों को क्या देंगे अपना 3 फेज सप्लाई। तो अपना फेज नंबर 1 ये है, इसमें मैं ये लगा देता हूँ मैं। 2 नंबर फेज ये है, ठीक है। कितना दर्शा रहा है इसमें करंट का मान? ये तीनों फेज कनेक्ट हो गए। अब आपको रीडिंग लिखना है 445 वोल्टेज आ गया आपका फेज वोल्टेज, सेम है। अगर आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज निकालना हो तो ये जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज में क्या करना है, √3 का भाग देना है, एक फेज का वोल्टेज का मान आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक फेज की करंट लेनी है, √3 से गुणा कर देना है, टोटल करंट आ जाएगी। आ गई बात समझ में? स्टार में क्या होता है कि करंट का मान समान होता है। अगर 3 फेज सिस्टम की करंट देखते हैं अपन तो कितना आ रहा है, उसमें कितना आ रहा है? हाँ, पहले वाले में 184 मिली एम्पियर, वो क्या थी? लाइन करंट थी, ठीक है, और फेज करंट। अब आपको इसका फेज करंट किसी भी एक मीटर की रीडिंग ले लो, इसमें कितनी आ रही है? हाँ, ये लाइन करंट दर्शा दिया। आपको फेज करंट निकालना हो तो क्या करोगे? फॉर्मूलेशन है ना, इसमें सेम आ रहा है ना, इधर लेके आओ। इसमें भी 410 आ रहा है। देखो ये देखो, पहले तो इसमें आ रहा है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान 445 वोल्ट, ठीक है। इसमें देखो लाइन करंट कितनी आ रही है, इसमें 410 मिली एम्पियर। अब आप इसका लाइन करंट निकालना हो तो अपने इस मीटर से ले लो या इस मीटर से ले लो, किसी भी मीटर से लेते हैं। फेज करंट निकालना हो तो इसमें क्या देना आपको? √3 का भाग देना, ठीक है। एक फेज का करंट आ जाएगा, ये तीनों का आ गया टोटल, ठीक है। आपको डेल्टा संयोजन समझ में आ गया होगा, रीडिंग आपने नोट कर ली। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो आप संयोजन, और मीटरों के संयोजन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर थैंक यू।